जंगल में आज हर ओर रोशनी ही रोशनी थी। जंगल में रहने वाले लोग, जंगली लोग गाजे बाजे बजा रहे थे और अजीब सी आवाज भी निकाल रहे थे। हुलाला 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 हुलाला। जंगल में रहने वाली नैना चाची के बेटे प्रद्युमन की आज शादी हो रही थी। प्रद्युमन ने पत्तों से बने कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसकी शादी जिससे हो रही थी वो बिल्कुल मॉडर्न थी। उसने जीन्स और टॉप पहन रखा था। नैना चाची अपनी बहू को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वाह, क्या जोड़ी है तुम दोनों की, बहुत सुंदर, किसी की नजर ना लगे इस जोड़ी को। आखिर कौन थी वो लड़की और वो क्यों एक जंगली से शादी कर रही थी? इसे जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे जाना होगा। बड़ा ही घना और सुनसान जंगल था वो। रह रहकर जंगली जानवरों की आ रही भयानक आवाज उस जंगल को और भी डरावना बना रही थी। उसी जंगल में एक बड़ा सा कुआं था। उस कुएं में एक लड़की जिसका नाम श्रेया था, वो बुरी तरह घायल अवस्था में उस कुएं में गिरी हुई थी और वो लगातार कुएं से निकलने की कोशिश कर रही थी। दूसरी ओर एक भयानक अजगर कुएं की दीवार से रेंगता हुआ उसकी ओर बढ़ रहा था। उस भयानक अजगर को देखकर श्रेया के दिल की धड़कन बढ़ गई थी और वो लगातार मदद की गुहार लगा रही थी। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। श्रेया की उस आवाज को वहीं पास के पेड़ पर बैठे एक बंदर ने सुना। वो भागकर कुएं के पास आया और कुएं में झांक कर देखा। उसे सारा माजरा समझ में आ गया। उसके बाद वो अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगा। उस बंदर की आवाज को जैसे ही जंगल में रहने वाली कुछ जंगली औरतों ने सुना तो शिप्रा, ये आवाज तो हमारे बंदर की है। लगता है कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी होगी। उसके बाद वो जंगली औरतें वहाँ से निकल पड़ी और आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। कुछ औरतों ने अपने हाथों में मशाल ले रखी थी, तो किसी ने तीर धनुष, किसी ने भाला पकड़ रखा था, तो कोई हाथ में मोटी सी रस्सी। आवाज की दिशा में बढ़ते हुए वो उस कुएं के पास पहुंची। उन्हें देखकर वो बंदर शांत हो गया और नैना चाची के पास जाकर बैठ गया और उनके कानों में कुछ कहने लगा। उसके बाद नैना चाची ने कुएं के भीतर झांका। शिप्रा भी उनके साथ थी। उन्होंने देखा कि वो भयानक अजगर उस औरत को निगलने ही वाला था। नैना चाची, धनुष पर बाण चलाइए और लगाइए अपना निशाना। नैना चाची ने अपना निशाना लगाया। तीर सीधा जाकर अजगर के सिर पर लगा और वो वहीं ढेर हो गया। इसके बाद नैना चाची ने अपने साथ आई जंगली औरतों से कहा कि सुनो, तुम लोग जल्दी से ये मोटी वाली रस्सी इस कुएं में लटकाओ। हमें उस लड़की को बाहर निकालना होगा। रस्सी कुएं में लटकाई गई। बेटी, तुम इस रस्सी को कसकर अपनी कमर में बांध लो, हम तुम्हें बाहर खींच लेंगे। श्रेया ने उस रस्सी को अपनी कमर में बांध लिया। खींचो, रस्सी को धीरे धीरे करके खींचो। खींचो, रस्सी को धीरे धीरे खींचो। रस्सी की मदद से श्रेया को बाहर निकाला गया। उसके घाव से अभी भी खून निकल रहा था। सुनो, तुम लोग जल्दी से जड़ी बूटी के पेड़ से पत्तियां तोड़ लाओ और उसे पीसकर इसके घाव पर लगाओ, इसे तुरंत आराम मिलेगा। श्रेया के घाव पर जड़ी बूटियों का रस लगाया गया। उसे थोड़ा आराम मिला। तब नैना चाची ने उससे पूछा कि तुम कौन हो बेटी, और यहाँ इस भयानक जंगल में कैसे आ गई? नैना चाची की बातों को सुनकर श्रेया फूट फूट कर रोने लगी। अरे क्या हो गया बेटी, तुम रो क्यों रही हो? श्रेया नैना चाची की ओर देखने लगी और पुरानी यादों में खो गई। ये तुम क्या कह रही हो? तुम माँ बनने वाली हो? हाँ अंकित, पर तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस बात को सुनकर खुश नहीं हो? अरे ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे टेंशन भी हो रही है। किस बात की टेंशन? श्रेया, ये माना कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन हम दोनों शादीशुदा नहीं है। हाँ तो फिर करो ना शादी। पिछले कई महीनों से तो मैं यही बात कह रही हूँ, लेकिन तुम हो कि बार बार टाले जा रहे हो। हाँ श्रेया, शादी तो करनी होगी। सुनो ना, तुम मुझे 1 सप्ताह का समय दो, इस बीच मैं सारी तैयारी कर लेता हूँ, है ना? श्रेया और अंकित कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। श्रेया को अंकित से प्यार था, लेकिन अंकित श्रेया से प्यार का नाटक किया करता था। श्रेया को इस बात का पता नहीं था। उसे अंकित पर पूरा भरोसा था। अंकित ने श्रेया के इसी भरोसे का कई बार नाजायज फायदा उठाया था और आज जब वो गर्भवती थी, वो भी उसके अंकित पर उसी अंधविश्वास का परिणाम था। एक ओर श्रेया अंकित से शादी के ख्वाब देख रही थी, तो दूसरी ओर अंकित किसी और उधेड़बुन में लगा था। ये तो मजाक में बड़ा सीरियस मामला हो गया। श्रेया प्रेग्नेंट हो गई और अब वो मुझसे शादी करना चाहती है। पागल है वो। अरे मैंने ये सब शादी के लिए थोड़े किया, मुझे एंजॉय करना था, कर लिया। ये शादी वादी बीच में कहां से आ गई? मुझे कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो ये श्रेया नाम की हड्डी मेरी जिंदगी के गले में फंसी रहेगी। अंकित ने एक प्लान बनाया और उसने श्रेया को फोन किया।
श्रेया कैसी हो? ठीक नहीं हूँ अंकित, बहुत टेंशन हो रही है। अगर किसी को मेरे प्रेग्नेंट होने की बात पता चल गई तो फिर क्या होगा? तुम्हें पता है ना ये समाज एक बिन ब्याही माँ को किस नजर से देखता है। अरे बस तुम कुछ घंटों की ही बिन ब्याही माँ हो। कुछ घंटों बाद हम दोनों मंदिर में शादी करने वाले हैं। सच? अरे तुम्हारे सर की कसम। सुनो, तुम मुझे एंजल मॉल के पास मिलो, मैं तुम्हें वहीं पिक कर लूंगा, फिर वहां से हम मंदिर जाएंगे। अंकित ने श्रेया को मॉल के पास से पिक किया। श्रेया बहुत खुश थी। अंकित, आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना कुछ देर में पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी। आई लव यू अंकित। आई लव यू टू श्रेया। ये कहकर अंकित ने अपने पास रखी एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसकी ओर बढ़ाई। श्रेया उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और कोल्ड ड्रिंक पीने लगी। कुछ देर बाद, अंकित यार ये मेरा सर क्यों घूम रहा है और सब कुछ धुंधला धुंधला क्यों दिख रहा है? ये कहते हुए उसकी आवाज बोझिल होने लगी और फिर वो बेहोश हो गई। उसकी बेहोशी के बाद बहुत शादी का भूत सवार था ना तेरे ऊपर, अब वो भूत ऊपर जाकर उतर जाएगा। अंकित की कार सुनसान सड़क से होती हुई एक जंगल में प्रवेश कर गई। उसकी कार थोड़ी दूरी तक जंगल में चलती रही और फिर एक कुएं के पास जाकर रुक गई। हाँ, ये आ गई मेरी मंजिल। 3 दिन पहले ही यहाँ आकर मैंने सब कुछ देख लिया था मेरी जान, ताकि मुझे इस जंगल में कोई दिक्कत ना हो। अंकित ने श्रेया को उठाया और उसे कुएं में फेंक दिया। छपाक की एक आवाज आई और एक बार फिर अंकित जोर जोर से हंसने लगा। बाय माय डियर श्रेया, शादी मुबारक हो। तो तुम प्रेग्नेंट हो श्रेया? हाँ, और मेरी इस हालत की वजह भी मेरा प्रेग्नेंट होना ही है। अंकित को शायद ये मंजूर नहीं था। श्रेया, क्या तुम वापस अपने प्रेमी के पास जाकर उसे सबक सिखाना चाहती हो? नहीं, मैं उससे कुछ नहीं कहना चाहती। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर अब तुम कहाँ जाओगी? मैं पता नहीं, क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ आप लोगों के पास? श्रेया की बात पर नैना ने कहा, बेटी तुम यहाँ हमारे पास रह तो सकती हो, लेकिन तुम्हें यहाँ किसी से शादी करनी पड़ेगी। शादी? हाँ, हमारे जंगल का यही नियम है। अगर कोई भी बाहरी दुनिया से यहाँ आकर बसना चाहता है तो उसे यहाँ शादी करनी होती है। हाँ, लेकिन इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है, अपनी मर्जी से शादी करना होता है। श्रेया जंगल से बाहर नहीं जाना चाहती थी। उसे उस दुनिया में फिर से नहीं जाना था जहाँ शोषण था, जहाँ प्यार की कीमत नहीं थी। हालांकि वो किसी जंगली से शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, तो उसने प्रद्युमन से शादी कर ली। समय धीरे धीरे बीतता गया। इस बीच श्रेया ने महसूस किया कि प्रद्युमन उसका बहुत ख्याल रखता है, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का भी पूरा ख्याल रखता है। ये जानते हुए भी कि वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है, प्रद्युमन उससे कोई भेदभाव नहीं करता था। हालांकि वो उससे खिंची खिंची रहती। कुछ दिनों के बाद श्रेया ने एक लड़की को जन्म दिया। उस लड़की को देखकर प्रद्युमन खुशी से झूमने लगा और अपनी माँ से बोला, माँ देखो कितनी प्यारी बच्ची आई है हमारे घर। मैं पिता बन गया माँ, मैं पिता बन गया। प्रद्युमन के उस व्यवहार को देखकर श्रेया की आंखें भर आईं और उसने पहली बार प्रद्युमन से कहा, सिर्फ आप ही पिता नहीं बने हैं, मैं भी तो इसकी माँ हूँ और मैं दादी। ये कहकर उन सभी ने एक दूसरे को गले से लगा लिया।